नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सूचकांक 2020 के पिछले वीडियो में हम लोगों ने जून तक के सूचकांक जो जनवरी से जून तक का था सभी को कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग केवल जुलाई 2020 के जो प्रमुख सूचकांक हैं, 4 इंडेक्स जारी हुए हैं जुलाई में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें भारत की क्या स्थिति है और उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला सूचकांक आपके सामने है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020। ये कब जारी हुआ है? ये जुलाई में जारी हुआ है। इसको जारी करने वाला कौन है? अमेरिकी संपत्ति कंसल्टेंट कुसमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा इसको जारी किया गया है। और इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया है? कुल 48 देशों को शामिल किया गया है। पहला स्थान किसको मिला है? चीन को पहला स्थान मिलता है। अमेरिका यानी यूएसए दूसरे स्थान पे है और भारत इसमें क्या है? तीसरे स्थान पर है। तो ये क्रम याद रख लीजिएगा, चाइना, यूएसए और इंडिया, ये जो है टॉप 3 के देश हैं इस सूचकांक में। और 2019 में जब ये सूचकांक जारी हुआ था तो भारत इसमें चौथे स्थान पर था। अगला इंडेक्स देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 की। ये 30 जून 2020 को जारी हुआ है और इसका जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी SDSN और बर्टल्समैन स्टीफिंग के द्वारा जो है संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। इस सूचकांक में कुल कितने देशों को शामिल किया गया? 166 देश कुल शामिल किए गए। और भारत की जो पोजीशन है वो कौन सी है? 117वें स्थान पर भारत है। भारत का स्कोर 61.9 है। पहली रैंक किसको मिली है? स्वीडन को। तो भारत की 117वीं पोजीशन है भारत की और स्वीडन इसमें पहले स्थान पर है। फिर 4 शीर्ष देशों का क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे स्वीडन है जो हमने बात की, दूसरे नंबर पे डेनमार्क है, फिनलैंड तीसरे नंबर पे है और फ्रांस यहाँ पर चौथे नंबर पर और जर्मनी 5वें नंबर पे है। निम्नतम स्थान यानी लोएस्ट पोजीशन पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है जिसको 166वां यानी अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। उससे एक ऊपर दक्षिणी सूडान है जिसको 165वां स्थान और चाड को 164वां और सोमालिया को 163वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो निम्नतम में जो है सबसे निम्नतम याद रखना ही केवल आवश्यक होता है। तो आपको याद रखना है कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जिसको 166वां स्थान है ये निम्नतम स्थान पर है और पहले स्थान पर स्वीडन, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे फिनलैंड। तो क्रमशः जो है शुरुआत के 3 का क्रम यहाँ पर याद रख लीजिए। इस सूचकांक में विभिन्न देशों के 17 जो SDG लक्ष्य हैं यानी वैश्विक लक्ष्य हैं सतत विकास के, उनके मामले में जो प्रदर्शन है उसके आधार पर रैंकिंग दी गई है। अगला सूचकांक देखते हैं वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक यानी ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंटी इंडेक्स 2020 का। इसको जारी किया गया है जुलाई 2020 में। वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी JLL और ला से के द्वारा मिलकर जो इसको जारी किया गया है। सूचकांक में कुल 99 देशों को और उनके क्षेत्र 163 शहरों को शामिल किया गया है। भारत की रैंक यहाँ पर कितनी है? 34वीं है यानी 34th रैंक भारत ने प्राप्त की है इस वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में। और विगत रिपोर्ट में भारत की रैंक यानी 2018 में जब ये जारी हुआ था तो भारत 35वें स्थान पे था। अब इस रियल इस्टेट सूचकांक में प्रथम स्थान मिला है यूनाइटेड किंगडम को यानी UK को, फिर उसके बाद USA को दूसरा, ऑस्ट्रेलिया को तीसरा, फ्रांस को चौथा और कनाडा को 5वां। तो अगर आप जो शुरुआत के 3 याद रखेंगे UK, USA और ऑस्ट्रेलिया, इतना सफिशियंट है। लोएस्ट पोजीशन यानी निम्नतम स्थान किसका है? लीबिया है। लीबिया को अंतिम स्थान जो है 99th पोजीशन मिली है। उसके बाद इथोपिया है उससे ऊपर और उससे ऊपर इराक है और उससे ऊपर डोमिनिक रिपब्लिक को 96वां स्थान मिला है। सूचकांक में भारत के रियल इस्टेट बाजार को वैश्विक स्तर पर आंशिक पारदर्शी की श्रेणी में रखा गया है यानी ये जो है कैसा है? सेमी ट्रांसपेरेंट जो कैटेगरी बनाई गई सूचकांक में उसमें भारत को रखा गया है। अगला सूचकांक देखते हैं अखिल भारतीय HPI सूचकांक यानी हाउसिंग प्राइस इंडेक्स।
ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। 30 जून 2020 को आरबीआई ने इसको जारी किया गया था। और 19-20 की चौथी तिमाही, फोर्थ क्वार्टर के लिए आवास मूल्य सूचकांक जारी किया गया है। सूचकांक में भारत के कुल 10 शहरों को शामिल किया गया है और क्रमिक आधार पर जो मुंबई है ये वृद्धि में अधिकतम रही, यानी क्रमिक आधार पर वृद्धि में अधिकतम जो है मुंबई रही है। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसमें अगर यही पूछा जाएगा तो ये प्रश्न आ सकता है कि क्रमिक आधार पर मुंबई जो है वृद्धि में अधिकतम रही है और इस सूचकांक को जारी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ये भी जो है आपको याद रखना होगा। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों अगर आप लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 देने जा रहे हैं तो आप हमारे संस्थान के द्वारा डिजाइन किए गए इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स के माध्यम से इस परीक्षा की संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करवाएगा। इस क्रैश कोर्स के 2 मुख्य भाग हैं। पहला टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में जो है आप 11 फुल टेस्ट जो पूरे सिलेबस पर आधारित है मिलेंगे आपको, और 5 करंट अफेयर्स के अतिरिक्त टेस्ट मिलेंगे। जितने भी टेस्ट आपको मिलेंगे उनकी व्याख्यात्मक हल सहित आपको पीडीएफ मिलेगी। ये टेस्ट ऑनलाइन आप हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ में प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में आपको संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। किस तरह का ये नोट्स है आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है UPSSC लोअर पीसीएस मेंस एग्ज़ाम के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज़ तैयार की है उसका डेमो पीडीएफ यानी टेस्ट 1 खुला हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस सेगमेंट में जो भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं उसका पहले हमने उत्तर दिया है, उसकी व्याख्या लिखी है और व्याख्या से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको संपूर्णता के साथ जो है नोट्स के फॉर्म में वहाँ पर आपको दे दिया गया। तो मात्र ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये अपने आप में संपूर्ण नोट्स है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार जो है सभी प्रश्नों की आपको व्याख्या मिलेगी। जितना ज़रूरी डिटेल है जिस प्रश्न के बारे में सब कुछ जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा, जिससे अगर इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जो है उस प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप सबसे पहले फ्री डेमो टेस्ट पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। उसके लिए आपको लोअर मेंस लिखकर इस नंबर पर भेजना है या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो है आपका उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है आपके एग्ज़ाम में ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज सहायक होगी, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो लेक्चर क्रैश कोर्स में आपको 3 सेगमेंट मिलते हैं, सामान्य हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। सामान्य हिंदी में आपको पूरे सिलेबस पर आधारित वीडियोस के साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे और इन वीडियो लेक्चर्स का भी डेमो उपलब्ध है। डेमो देखने के लिए आप हमारा डिकोड एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें लॉगिन करके वीडियो सेक्शन में जाकर सभी सेगमेंट्स के एक वीडियो आप जो है एडमिशन लेने से पूर्व डेमो के तौर पर देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमारे शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, आपके अनुरूप पढ़ाते हैं, तो आप जो है निश्चित रूप से इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और सामान्य हिंदी, मैथ और रीजनिंग इन वीडियो लेक्चर्स को आप अलग अलग भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो लेक्चर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर सीधे कॉल करके या लोअर मेंस लिख के भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केवल सामान्य हिंदी का संपूर्ण नोट्स लेना चाहते हैं तो वो ई बुक के फॉर्म में पीडीएफ में अवेलेबल है। उसके लिए आप लोअर हिंदी पीडीएफ बुक लिखकर इस नंबर पर भेज दीजिए। इसमें मुख्य परीक्षा के अनुरूप सामान्य हिंदी के सभी चैप्टर्स को पाठ्यक्रम के अनुसार जो है 100% कवर किया गया है, पूरा नोट्स दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं 300 से अधिक पन्ने की ये पीडीएफ है, जिसमें आपको जो है सारे चैप्टर्स जो है क्रमबद्ध तरीके से जो आपके सिलेबस में है वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप सीधे हमारे सर्विस नंबर 9506742546 पर कॉल करके बात कर सकते हैं।